खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं, खुदाबंद अपनी सुरक्षा को, अपनी प्रोटेक्शन को आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना करके रखे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में अगर कोई बात सच है तो वो है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। अगर कोई बात इस दुनिया में सच है, इस पृथ्वी के नीचे, तो वो यह है कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बेहद मोहब्बत रखता है। ऐसी मोहब्बत जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान को दिया, हमारे पापों की खातिर वो कुचला गया। हालेलुया। इसलिए हमें उसके करीब रहना, उसके साथ रहना, उसकी सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा हमारी भलाई कहीं और है ही नहीं। सब कुछ धोखा और व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है जो सामने नजर आता है, जिसके पीछे हम भागते हैं, वो एक दिन नाश होने वाली चीजें हैं। वो एक दिन समाप्त हो जाएंगी, उनको ढूंढने पर भी ना पाएंगे। हालेलुया। अगर मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपसे बात करूं, जैसे अगर कोई कंपनी हो, कोई बैंक हो, जिसमें हम इन्वेस्ट करें, खूब इन्वेस्ट करें, खूब इन्वेस्टमेंट करें, और हमें कुछ सालों बाद हमें ये पता चल जाए कि वो कंपनी भागने वाली है, वो जाने वाली है, तो क्या हम उसमें इन्वेस्ट करना जारी रखेंगे? क्या हम उसमें अपनी धन संपत्ति को रखेंगे? कोई मूर्ख ही होगा जो उसमें अपने धन को इकट्ठा करेगा। वैसे ही ये संसार है, सांसारिक चीजें हैं, शरीर की अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं, जीविका का घमंड है। ये सब कुछ परमेश्वर का वचन बताता है एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता, जो परमेश्वर के वचनों का मनन करता, वो दुख और परेशानियों से गुजरेगा तो सही, लेकिन एक महिमा के स्थान तक आने वाले समय में पहुंचेगा। इसलिए हमें परमेश्वर को, जो आदि अनंत काल तक रहने वाला है, उसके दामन को समय रहते थामना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे हो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे आज हम भाग रहे हैं वो एक दिन समाप्त हो जाएंगी, वो नाश हो जाएंगी, उनको हम ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, एक छोटा सा मैसेज विशेषकर मैं नौजवानों के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिस चीज़ के पीछे दुनिया भाग रही है, जिस चीज़ के पीछे संसार पड़ा हुआ है, उस चीज़ ने उनकी बुद्धियों पर, उनके मनों पर, उनके विचारों पर, उनके शरीरों पर पूरी तरीके से नियंत्रण ले लिया है। और वो चीज़ है फ़ोन। फ़ोन ने आज नौजवानों के दिल दिमागों पर, मन विचारों पर, उनके शरीरों पर पूरी तरीके से नियंत्रण ले लिया है। बहुत से हैं जो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे। आज फ़ोन ने न जाने कितनी जिंदगियों को नाश करके रखा है, न जाने कितनी जिंदगियों की शांति को भंग करके रखा है। हालेलुया। वचन बताता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो। मेरे प्रियो, आज फ़ोन के द्वारा शैतान लोगों को भरमा रहा है, लोगों की मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करके रखा है, परिवारों में अशांति, लड़ाई झगड़े करके उसने रखे हैं। आज इस फ़ोन के द्वारा शैतान ने लोगों के दिल दिमाग को अपने नियंत्रण में करके रखा है। और आप सोचें, अगर दिल दिमाग अगर नियंत्रण में हो, किसी बंधन में हो, तो क्या इंसान कोई डिसीजन ले सकता है? कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है कि अपने परिवार को चला सकता है, कि अपने परिवार को लेकर के चल सकता है? इम्पॉसिबल है ये हो ही नहीं सकता। अगर किसी का दिमाग बंधन में हो, नियंत्रण में हो, तो वो कुछ भी अच्छा कर सके, उसके जीवन से कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। और आज इस फ़ोन ने, इन ऐप्स ने, इन फेसबुक, इन व्हाट्सएप ने लोगों के साथ यही करके रखा है, सबको अपने नियंत्रण में करके रखा है। आज लोगों में अच्छी बात पर भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। घर की शांतियों को इस फ़ोन ने भंग करके रखा है। आज संभलने की ज़रूरत है। आज नींद से जाग उठने का समय है कि खुदा के प्यारों,
खुदा के कलाम को समझो कि खुदा का कलाम हमसे क्या कह रहा है कि ना तुम संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता। आज ये समंदर, ये फोन, लोग बाग इसमें डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, और जब निकलेंगे तो उनको निकलने में बहुत दिक्कत होगी। जितना गहरे में आप जाओगे उतना निकलने में दिक्कत होगी। इसलिए आज ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि इस झूठी शांति से, झूठे धोखे से, आंखों की अभिलाषाओं से बाहर आ जाओ। इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। जिन्होंने सब कुछ अपने फ़ोन को मान लिया है, जिन्होंने अपने परिवारों की कोई रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी है, परिवारों को समय देना छोड़ दिया है, परिवारों के साथ बैठना बंद कर दिया है। बहुत सारी लेडीज पूरा दिन फ़ोन के अंदर बिता देती हैं, पूरा समय फ़ोन के अंदर बिता देती हैं, और वो जानती हैं कि इसी वजह से उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। क्योंकि जब हमारा दिमाग किसी चीज़ पर 24 घंटे काम करेगा, हमारा दिमाग जिस चीज़ के नियंत्रण में रहता है वो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर फील्ड हो जाती हैं, वो काम करती हैं। आप 5 मिनट अगर फ़ोन चला रहे हैं तो उसका असर आपको 1 घंटे तक महसूस होगा। और आज लोग बाग पूरा समय अपना फ़ोन में लगा देते हैं। प्रार्थना का कोई स्थान नहीं है, प्रार्थना में बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि नियंत्रण जो है वो फ़ोन का है। शैतान ने फ़ोन के द्वारा उनके दिमागों पर नियंत्रण करके रखा है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि इस लत से बाहर आओ, परमेश्वर की हुजूरी में आओ। ये एक दुष्ट आत्मा है, ये एक बंधन है जो शैतान ने लोगों के दिल दिमाग पर फ़ोन के द्वारा बना करके रखा है। आज लोगों के दिमाग के अंदर फ़ोन छपा हुआ है, फ़ोन की बातें छपी हुई हैं, फ़ोन की तस्वीरें छपी हुई हैं, एक स्टेप बाय स्टेप उनके दिल दिमागों पर छपा हुआ है। मेरे प्रियो, सिर्फ इतना परमेश्वर आपसे चाहता है कि इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। आपके मुंह में आज़ादी, आपके मुंह में जीवन, आपके मुंह में ही मौत है। अगर आप अपने जीवन से इस बंधन को तोड़ सकते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप इस बंधन को तोड़ें, प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर के वचनों पे मनन करें, परमेश्वर के वचनों को गौर से पढ़ें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। मैं आपसे सच कहता हूँ, इस फ़ोन ने बहुत सारी जिंदगियों को तबाह करके रखा है, नौजवानों के जीवन को नाश करके रखा है। ये छोटी सी बात तो जान पड़ती है कि फ़ोन ही तो चला रहे हैं, कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। परिवारों की शांति भंग, खुद जो फ़ोनों में व्यस्त हैं उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके दिल दिमाग डिस्टर्ब हैं, और इसमें पड़े रहने की वजह से लोग बाग अपने फ्यूचर पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, बच्चों का किताबों में मन नहीं लगता, क्योंकि शैतान ने उनको फ़ोन में लगा करके रखा है। सारा नियंत्रण फ़ोन का है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नौजवानों, इन चीज़ों से, इस लत से बाहर आ जाओ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बनाना चाहता है, आपको संवारना चाहता है, लेकिन आप एक स्टेप लो। मुश्किल होगा शुरुआत में आपके लिए, लेकिन आपको इसमें बढ़ने की ज़रूरत है। मेरे जीवन की अगर मैं गवाही बताऊं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ोन का गलत यूज़ किया। बहुत बार मैं फ़ोन में पड़ा रहता था, फ़ोन के अंदर घुसा रहता था, और फ़ोन ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। मैं खुदा से दूर हो गया था, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस लत से बाहर निकाला, और मैं खुदा के कलाम को आज आपके साथ इस फ़ोन के द्वारा ही बांट रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि हद से ज़्यादा फ़ोन में ना जाएं, परमेश्वर के वचनों को सुने, पूरा दिन परमेश्वर के वचनों को भी ना फ़ोन पर सुनते रहें, क्योंकि ये झूठी धार्मिकता की स्पिरिट है जो लोगों के जीवन में काम करती है। वो सोचते हैं कि हम पूरा दिन खुदा के कलाम को, वचन को सुन रहे हैं, और 1% भी अपने जीवन में इसको नहीं मान रहे हैं। पूरा दिन प्रचारकों को सुनते रहना ये भी गलत है।
आप 2 घंटे अपनी पर्सनल प्रेयर में बिताओ। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको बताएगा आपको क्या करना है। इसलिए इस झूठी धार्मिकता की स्पिरिट से भी बाहर आओ। फोन को बहुत कम यूज करो, क्योंकि वचन बताता है कि संसार न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्योंकि अगर आप संसार से प्रेम रखते हैं, संसारिक चीजों से प्रेम रखते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं। ये एक प्रकार का व्यभिचार है। व्यभिचार सिर्फ यही नहीं होता कि लड़का लड़की के साथ करें। हर वो चीज जो हमें खुदा से दूर करती है वो व्यभिचार है। चाहे वो हमारा फोन हो, कुछ भी हो जो हमें खुदा से दूर करता है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, वो एक व्यभिचार है। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, इस फोन से बाहर आएं, इस फोन की दुनिया से बाहर आएं। देखें परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है, सुनने की कोशिश करें उसको। बहुत कुछ है फोन से बाहर, आप बस निकलने की कोशिश करें। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ये बंधन है, याद रखें। आपके पीछे अगर आप फोन में दिन रात घुसे रहते हैं, फोन को पूरा दिन चलाते रहते हैं, सुबह उठते ही रात आपकी फोन से होती है, रात को उठ के आप फोन चेक करते हैं, प्रार्थना का कोई स्थान नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। और शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को नाश करना चाहता है। उसका काम ही यही है। यूहन्ना 10:10 में कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो सिर्फ चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह आया कि वो तुम्हें जीवन दे और बहुत आयत का जीवन दे। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप इस लत से बाहर आएं, सीखें वचनों में। वचनों के अंदर आपका जीवन छुपा हुआ है, आपका भविष्य छुपा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर कहूँगा कि फ़ोन से बाहर आ जाएं, फ़ोन की लत को छोड़ दें, क्योंकि आपको ये नाश की तरफ ले जा रहा है। वचन बताता है कि चौड़ा है वह रास्ता जो नाश की तरफ ले जाता है, लेकिन तंग है वो रास्ता जो जीवन की ओर पहुंचाता है। आज इस चौड़े रास्ते पर दुनिया चल रही है, फ़ोन में व्यस्त हैं सब, फ़ोन की दुनिया में व्यस्त हैं सब। इसलिए बाहर आ जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये सब चीज़ें नाश होने वाली हैं। इस्तेमाल करें सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा समझ और बुद्धि दे। हर प्रकार का बंधन परमेश्वर आपके जीवन से तोड़े, आपको नया करे, आपकी बुद्धि को, आपके मन को, आपके विचारों को वो आज़ाद करे। बहन, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको शैतान इस फ़ोन के द्वारा परमेश्वर से दूर करके आपको नाश करना चाहता है। आपके गुप्त पापों को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन शैतान सालों से आपसे करा रहा है। तो ध्यान रखें इस बात का, अवेयर हो जाएं, सावधान हो जाएं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और शैतान आपको नाश की तरफ इस फ़ोन के द्वारा लेकर के जा रहा है। अपने परिवारों को फिर से बिल्ड करें। आपके परिवारों को आपकी ज़रूरत है, आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर के दासों, आपकी लोगों को ज़रूरत है। इसलिए इससे बाहर आएं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आय से आशीष दे। परमेश्वर आप सब पर अपना अनुग्रह बना करके रखे। सबको जय मसीह की।